हेलो फ्रेंड्स, मैं नेहा। राधे राधे। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सब भी अच्छे होंगे। तो आज की शुरुआत मैं करती हूँ अपने घर की छत से। और आज का दिन कुछ अलग तो नहीं है, लेकिन हाँ ख़ास ज़रूर है, क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ कि हर सुबह को थोड़ा सा सुकून भरा बनाऊँ अपने लिए। तो चलिए मेरे साथ मेरी एक सिंपल सी सुबह बिताते हैं आज। तो ये है मेरी छत, और ये है मेरे प्लांट्स, और ये है मेरा ब्रूनो। और दक्ष सो रहा है नीचे। मेरे 3 बच्चे हैं, और ब्रूनो के संग जो स्कूबी है वो भी सो रही है। तो सिर्फ ब्रूनो आया है मेरे पास, क्योंकि वही सबसे पहले उठ जाता है। काम तो ये कुछ करता नहीं, लेकिन हाँ देखता सब कुछ रहता है, और शैतानी पूरी करता है। हर जगह हर समय रहता है मेरे साथ ही, पीछे 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 पीछे। तो अच्छा लगता है जब कोई आपके साथ हमेशा हर समय रहे। तो छत बहुत गंदी हो रही थी, बारिश हो गई थी, तो मैंने सोचा चलो आज क्लीनिंग कर देते हैं, थोड़ी सी सफाई कर देते हैं, ये भी ज़रूरी है। वरना जितनी छत की नालियाँ हैं वो सब भर जाती हैं, क्योंकि प्लांट्स हैं तो उनके पत्ते भी गिरते हैं, और पत्ते गिरते तो नालियों में फंस जाते हैं, और फिर डांट पड़ जाती है। तो इसलिए मैं आज आ गई क्लीनिंग करने। बारिश के बाद जो धूप निकलती है ना, वो सच में बहुत तेज़ निकलती है। इतना पसीना आ रहा था, लेकिन मैंने कहा चलो आज कर देते हैं। तो ये देखिए, छत पर बारिश की वजह से सब जगह ये जो वैसे प्लांट्स होते हैं कटिंग वाले, वो हर जगह उग गए हैं। ये 10 o'clock टाइप में ही होते हैं, जो कि कटिंग से कहीं भी लग जाते हैं। हालांकि ये लगते तो बहुत सुंदर जब ये यहाँ पर उग जाते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सुंदर सुंदर फ्लावर्स आते हैं विंटर्स में। लेकिन ये छत ख़राब हो जाती, तो मैंने सोचा चलो इनको हटा देते हैं, और इन सबको किसी एक जगह स्टोर कर देते हैं, ताकि जब विंटर आए तो इससे हमें बहुत अच्छे अच्छे फ्लावर्स मिल जाएं। तो एक एक करके देखिए कितने सारे इकट्ठे हो चुके हैं। मुझे तो ध्यान ही नहीं गया था, आज ध्यान गया। ये पूरी देखिए बास्केट भर गई है। मैं इतनी देर से इन्हें हटा रही हूँ। कुछ तो इसमें पहले के थे, और कुछ इसमें अब के हैं। कुछ 10 o'clock वाली भी हैं इसमें, जिसमें छोटे छोटे फ्लावर्स आ रहे हैं, लेकिन अभी तक पूरी तरह आ नहीं पाए हैं। तो देखिए, एक तो ये काफ़ी सारी बास्केट मेरी भर गई है इसी चीज़ से। फिर मैंने सोचा कि क्योंकि एक्चुअली ये क्या होते हैं, ये जो आपकी प्लांट्स की ग्रोथ को रोक देते हैं, तो कुछ प्लांट्स की ग्रोथ इसीलिए रुक रही है। तो ये सारे ही प्लांट्स में उग चुके हैं, तो मैं सारे ही प्लांट से आज इन्हें निकाल कर, और जो गुड़ैल का बड़ा वाला प्लांट है उसमें डाल देती हूँ, क्योंकि गुड़ैल की तो ग्रोथ अच्छे से हो ही रही है। तो ये साथ में रहेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और उसको नमी भी देते रहेंगे, मॉइस्चर भी देंगे। तो मैं ये सारे इसी में लगा दे रही हूँ, और शायद सुंदर भी लगे। जब ये काफ़ी सारे फैल जाएंगे इसी में, तो ये सुंदर भी लगेंगे। तो मैं इन सबको एक बड़े ड्रम में, जिसमें कि गुड़ैल लगा हुआ है, मेरा लाल लाल वाला गुड़ैल, और उसमें लगा देती हूँ। इनकी बहुत अच्छाई भी है, और देखिए यही बुराई भी है। अच्छाई ये है कि कटिंग से कहीं भी लग सकते हैं, और बुराई यही है कि ये कहीं भी लग जाते हैं, जहाँ ना चाहूँ वहाँ भी लग जाते हैं, और खुद ही लग जाते हैं। तो ऐसे ही होता है बस ज़िंदगी में। हर इंसान की अच्छाई और बुराई दोनों होती है। हम कौन सी देखते हैं, किसको इम्पोर्टेंस देते हैं, वो हमारे ऊपर होता है। तो ये देखिए, ये भी है, ये वाले जो मैं बता रही थी विंटर्स में ग्रो करते हैं, ये वो वाले थे। और देखिए, आज ही मैंने तुलसा जी लगाई हैं इसमें। वैसे तो मेरे पास नीचे काफ़ी सारी लग रही हैं, लेकिन क्योंकि बारिश हो रही है, तो मैंने एक श्यामा तुलसी इसमें लगा दी है लाकर। तो अब देखते हैं कि ये कैसे ग्रो करती हैं। और ये देखिए, शमी का प्लांट भी मेरा कितना सुंदर हो रहा है, कितना अच्छा हो रहा है, घना हो रहा है। मैंने इसकी कटिंग कर दी थी पहले, और इस बार अब मैं बारिश में और कर दूँगी। फिर मैं नीचे आई, और मैंने चाय बनाई, और दिन की शुरुआत 1 कप चाय और थोड़ी सुकून के साथ करी। तो चलिए पीते हैं चाय। इसमें डाल दी है मैंने खूब सारी अदरक, जो कि अच्छी लगती है मुझे हमेशा। और कल शाम को मैं गई थी पीठ, तो वहाँ से ले आई है मैं काफ़ी सारी सब्जियाँ, जो कि हैं पूरी 1 हफ्ते की। और सब्जियाँ तो लाना आसान है, लेकिन इनको अरेंज करना बहुत ही मुश्किल है। तो मैंने आपसे ये शेयर किया था, मैं ये एक ऑर्गेनाइज़र लिए थे मैंने, जो कि 8 का सेट था फिर इसके लिए। तो आज मैं इसी में आपको सारी सब्जियां ऑर्गेनाइज़ करके लगा के दिखाऊंगी कि किस तरीके से लगती हैं। अगर आपको पसंद आए या चाहिए हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा, मैं आपको इसका लिंक दे दूँगी। क्योंकि मीशो पे हर सेलर का अपना अपना एक अलग लिंक होता है। क्योंकि इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी निकली है, तो अब मैं आपको इसका लिंक शेयर कर दूँगी।
ये इज़ी टू यूज़ हैं, धोने में भी इजी रहते हैं और इसमें देखिए आसानी से सब्जियां खड़ी भी हो जाती हैं। जैसे खीरे रहते हैं, मूली, गाजर, वो आसानी से आ जाता है। तो इसके फ़ायदे तो मुझे तो काफ़ी सारे लगे। आप अगर यूज़ करते हैं तो बताइएगा कि आपको कैसे लगे हैं इसके फ़ायदे। और आलू थोड़े ज़्यादा हो गए थे तो इस बास्केट में आ नहीं रहे थे, तो मैंने बस ऐसे स्टोर कर दिए इसको। और इस बैग में भी देखिए मेरे क्या निकल रहा है, टमाटर। टमाटर भी इसमें आसानी से आ जाता है, सही रहते हैं कि इधर उधर गिरते भी नहीं है, इसमें एक जगह इकट्ठे रहते हैं और इजीली विजिबल होते हैं। मतलब देखने में बहुत आसानी होती है, निकालने में आसानी होती है। और कुछ ऑर्गेनाइज़र हैं जिसमें इसकी हाइट भी बड़ी मिलती है, थोड़ी ज़्यादा हाइट के होते हैं, लेकिन उनकी नंबर ऑफ़ क्वांटिटी कम हो जाती है। उसमें 6 आते हैं, इसमें 8 आ रहे हैं, उसमें 6 आते हैं, बस इतना डिफरेंस है। लेकिन मैंने ये छोटे वाले ही मंगाए थे क्योंकि मेरी जो फ्रिज की बास्केट है उसकी थोड़ी हाइट इतनी ज़्यादा नहीं थी, तो मुझे थोड़ा डाउट था, इसलिए मैंने ये छोटे ही मंगाए। तो मेरे लिए ये ही सफिशेंट है, क्योंकि मैं जो एक हफ़्ते की सब्ज़ी लाती हूँ वो इसमें आराम से आ जाती है। और या फिर ये कह लीजिए कि मैं इसी अकॉर्डिंग लाती हूँ कि वो एक हफ़्ते चले, और मुझे पता है कि मेरा स्टोरेज कैपेसिटी इतना है, तो मैं उसी के अकॉर्डिंग लाती हूँ ये। क्योंकि देखिए शिमला मिर्च थोड़ा सा पूरी एक साइज़ की नहीं होती, तो साइड में जगह बच रही है, तो मैंने अदरक कर दी है उसमें सारी साइड्स में, क्योंकि वो जगह यूज़ हो जाएगी आसानी से। और 2 तो शिमला मिर्च आई चुकी हैं इसमें, और बाकी मैं अदरक स्टोर कर दूँगी इसमें सारी। दोनों ही ऐसी हैं जिनका साइज़ सेम नहीं है। तो देखिए ये तीसरा मेरा हो गया। और इसके बाद मतलब पीठ में एक्चुअली सब्जियां जो होती हैं ताज़ी मिल जाती हैं, तो इकट्ठी लाने में फ़ायदा रहता है और थोड़े रेट भी सही रहते हैं। तो इस वजह से पीठ से इकट्ठी ही एक हफ़्ते की सब्ज़ी ले आई जाती है, वरना अगर आप डेली से लेंगे तो वहाँ बहुत महंगी मिलती है मार्केट में। वही चीज़ आपको बहुत ज़्यादा महंगी मिलेगी, तो फिर खाने में भी ऐसा लगता है कि क्या है, कितना डिफरेंस है। और ये भिंडी, इस बार ये भिंडी देखिए काफ़ी छोटी साइज़ की मिली है मुझे। तो ये भिंडी भी देखिए अच्छे से इसमें स्टोर हो गई है। जब मुझे निकालनी होगी तो मैं अच्छे से निकाल लूँगी। और ये एक और काम में आ जाता है, आप इसी में काट भी सकते हैं कंटेनर में, और इसमें ही आप छिलके वगैरह भी रख सकते हैं। तो आपका अगर ये 1 या 2 फ्री भी रहता है कंटेनर, तो आप इसको उस तरीके की बास्केट बना के भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये मेरे तो काफ़ी यूज़ में आ रहा है अभी, मुझे तो ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट लगा। तो आप भी बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। अगर आप यूज़ कर रहे हैं या देख रहे हैं तो आप इसके बारे में बताइएगा। और देखिए ये है मटर, तो मटर भी मेरी सारी मैं इसमें ही स्टोर कर दूँगी। और सारी सब्जियां देखिए अलग अलग रहती हैं। ये चीज़ें क्या होती है ना, मटर और ये सब, फिर जैसे मटर है या भिंडी है, इन सबको अलग अलग रखना ना बहुत ही प्रॉब्लम होती है। फ्रिज में हमेशा से प्रॉब्लम होती थी, या तो इसको पॉलीथीन में रखो अलग करके, पॉलीथीन में रखो तो वो फिर ख़राब हो जाती थी, तो मतलब अलग अलग नहीं हो पाती थी। तो इसलिए मुझे ये वाला ऑर्गेनाइज़र बहुत अच्छा लगा। इसमें सारी सब्जियां अलग अलग आ जाती हैं और इजीली स्टोर हो जाती है। जब आप इसमें दाल डालें तो देख लें कि वो कितनी गाढ़ी है, उसी अकॉर्डिंग उसमें थोड़ा सा पानी भी मिक्स कर सकते हैं। तो मैं ये इससे ही दाल इसलिए ले रही हूँ क्योंकि मैंने इसको 2 दिन बाद साफ़ करके, और ये पानी वही साफ़ पानी लिया है जिसको मुझे यूज़ करना है। तो जितना यूज़ होगा उतना मैं इसमें पानी का यूज़ कर लूँगी इसी से। तो ये देखिए बहुत ही इजी और जल्दी से बनने वाली रेसिपी है, और साथ में बहुत हेल्दी और बहुत टेस्टी भी होती है। देखिए जो मैं आपको बता रही थी, 2 तरीके की मूंग है, एक ये हरी जो साबुत आती है वो है, और एक जो पीली मूंग रहती है वो है। तो देखिए ये बिल्कुल अच्छे से दिख रहा होगा अब आपको। तो ये ही 2 मूंग है, ये बहुत हेल्दी होती हैं, तो इनको आपको खुद भी खाना चाहिए, बच्चों को भी खिलाना चाहिए। तो इसका यूज़ किसी न किसी तरीके से आप करते रहिए। और जब कभी ये बैटर बच जाता है तो मैं तो इसमें सूजी मिलाकर और इसी की इडली। और आजकल देखिए आम का सीज़न भी चल रहा है, तो फ्रिज तो वैसे ही भरा रहता है, क्योंकि आम तो सबके फेवरेट होते हैं और होने भी चाहिए। इस मौसम में आम बहुत टेस्टी लगते हैं, और मैं तो कहती हूँ खाइए, खूब खाइए, क्योंकि अच्छे लगते हैं, सेहत के लिए भी अच्छे ही हैं। तो देखिए ये पूरा मेरा फिल हो गया, बल्कि ये 1 बॉक्स खाली यहाँ पर है और इसमें 6 हैं।
तो अभी इसमें 2 और बचे हुए हैं और इसमें भी देखिए ये एक और रखा हुआ है। तो उन 2 को भी आप कहीं और भी यूज़ कर सकते हैं। तो मुझे तो ये ऑर्गेनाइज़र बहुत अच्छे लगे। आप बताइएगा कि आपको ये ऑर्गेनाइज़र कैसे लगे। और आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। और आप ये बताइएगा कि आपके दिन की शुरुआत किस चीज़ से होती है। और फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तब तक के लिए इस ब्लॉग को एंड करते हैं। आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, राधे राधे।